एक विषय है डेरे और ढाणियां, इनके कनेक्शन। बहुत डिमांड आती रहती है कि वहां बिजली नहीं पहुंची है। अब स्वतंत्र भारत में लोग स्वतंत्र हैं, गांव की बजाय कहीं भी जाके अपना मकान बनाने की इच्छा करते हैं। और जब सुरक्षित प्रदेश हो तो उसके अंदर बहुत आसान हो जाता है, सुरक्षा कम हो तो लोग डरते हैं। लेकिन आज तो खेतों में, ढाणियों में, इधर उधर कहीं भी अपना 2 घर 4 घर बना के रहने लग जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं पावर दो, कनेक्शन दो। जब तक डिमांड नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, तब तक तो लोग गुजारा कर लेते थे। आज हर गांव में बिजली हो गई है और हर गांव में भी अब 24 घंटे बिजली होने की और आगे हम बढ़ रहे हैं। तो जो आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं, जहां 2 घर 3 घर 5 घर हैं, वहां भी जो डिमांड आई है, अभी तक हमने उसमें प्रावधान किया था 2016 में हमने आके किया था कि जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, एग्रीकल्चर कनेक्शन पर पैट का ट्रांसफार्मर लगा करके 8 घंटे तो एग्रीकल्चर की जो पावर थी वो, और बाकी समय में पैट ट्रांसफार्मर के लिए उनको अलग समय में उनको ये कनेक्शन लेकर के, इसके अलावा और 13 घंटा तो 13 और 8 21 लगभग 24 ही हो जाता। तो इतनी पावर उनको मिल जाती थी पैट पर। और कुछ लोगों ने जहां ट्वेल्व कनेक्शन नहीं थे, उन्होंने सोलर कनेक्शन लेकर के बड़ा काम चलाना शुरू किया। फिर भी बड़ी डिमांड थी। हमने उसके अंतर्गत फिर सबसे पहले 2016 में एक विषय किया था कि 1 किलोमीटर जो हमारी फिरनी है, उस फिरनी से 1 किलोमीटर तक जो घर बने हैं 2 या 3 यानी 10 की आबादी है, अब एक ही घर की 10 है तो भी, 3 घर है तो भी, लेकिन उसको कनेक्शन हम देंगे। 1 किलोमीटर देने शुरू किए थे। आज 1 किलोमीटर के बाहर वो भी लोगों ने मांगना शुरू किया है। तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं 3 किलोमीटर तक, कि फिरनी से 3 किलोमीटर तक अब ये कनेक्शन उनको दिए जाएंगे। और 3 किलोमीटर मैं समझता हूं हरियाणा का प्राय हर घर आ जाएगा। फिर भी अगर कोई नहीं आएगा तो उसको हम यही कहेंगे कि या तो जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है उससे चले, अगर एग्रीकल्चर सिस्टम से नहीं भी चलना है तो मुफ्त की बिजली मिलती है सोलर कनेक्शन। जितना भी बड़ा उनको लेना हो अपने घर की डोमेस्टिक के लिए, नॉट अदरवाइज, डोमेस्टिक के लिए सोलर कनेक्शन जो लेना है, उसमें जो कैपिटल सब्सिडी है उसको हम 50% कर रहे हैं कि उनको 50% कैपिटल सब्सिडी देंगे जब तक वो सोलर पर चलाएंगे। सोलर के बाद जब उनका नियमित कनेक्शन कभी कोई मिलने की बात आएगी तो उसको बाद में वो सोलर रहना सोलर पर है, सोलर पर नहीं रहना तो सोलर पर ना रहे, लेकिन हर घर को बिजली जरूर मिले, इसका हम प्रावधान कर रहे हैं। एक इसके अंदर और एक प्रकार है, वो है गांव जिसकी फिरनी नहीं होती है लेकिन जिसको बेचिरा गांव कहते हैं। तो बेचिरा गांव में भी अगर अलग ट्रांसफार्मर लगा करके हमको लाइन वहां तक पहुंचानी है, घर चाहे वहां 2 है चाहे 10 है, वहां भी अलग से एक कनेक्शन उस बेचिरा गांव के नाम से जरूर हम पहुंचाएंगे। क्योंकि बेचिरा गांव का मतलब वैसे तो यह है कि उस गांव में कोई आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी ढाणियां वाणियां कहीं बन जाती हैं, तो एक कनेक्शन हर बेचिरा गांव का भी हम रिजर्व करते हैं, वहां चाहे वो कितना ही किलोमीटर हो, लेकिन बेचिरा गांव में एक कनेक्शन। ऐसे 200-300 गांव हैं लगभग बेचिरा, ज्यादातर उसमें यमुनानगर जिले के हैं। तो उस प्रकार से उनको भी कनेक्शन की सुविधा ये मिल जाएगी। एक ये 150 मीटर क्या है, 300 मीटर, 150 मीटर फिरनी से उसको हम कनेक्शन चार्जेस लेके ही लगा दें। पहले 3 किलोमीटर तक फिर चार्जेस लेंगे वो, हाँ नहीं इंस्टॉल करेंगे वही तो उसमें पहले 150 मीटर तक कोई चार्जेस नहीं लेते थे। जो सामान्य कनेक्शन देते थे उसी का चार्जेस था, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइन कनेक्शन ये वो नहीं था। उस 150 मीटर को 300 मीटर कर रहे हैं लेकिन 300 मीटर के बाद जो LT-HT लाइन होगी उसका 50% पैसा ही लिया जाएगा कंज्यूमर से, बाकी 50% डिपार्टमेंट देगा। पहले पूरे का पूरा कनेक्शन का चार्जेस जो है वो 150 मीटर के बाद लिया जाता था, अब 150 से 300 मीटर कर दिया। 300 के बाद जितनी भी लंबी लाइन होगी उस खर्चे का 50% कर दिया, बाकी 50% निगम जो है वो वहन करेगा। यही ना? इसके बाद एक स्कीम हमने और बनाई, 300 तक तो सब फ्री हो गए। 300 के बाद जितनी लंबाई होगी उस लंबाई में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा होगा, पहले तो पूरा ही लिया जाता था 150 मीटर के बाद, अब 300 के बाद जितना होगा उसका 50% लिया जाएगा। एक स्कीम और जो हमने शायद हरियाणा बनने के बाद पहली बार उसको शुरू किया,
और वो था कि बहुत से ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन जिनकी डिमांड रहती थी कि हमारा लोड कनेक्शन बढ़ गया है, लोड बढ़ाओ। अब किन कारणों से वो कम हुआ, या तो उन्होंने डिमांड पहले कम की होगी, या जब डिमांड थी उस समय शायद कम एरिया से चाहे करते होंगे, बाद में ज्यादा एरिया हो गया, या उनकी आवश्यकता या डीप ज्यादा हो गया, तो लोड ज्यादा। अब लोड जो है वो बढ़ाना उतना आसान नहीं था। अब हमने उसको योजना के अंतर्गत जुलाई 2023 में हमने स्कीम दी थी कि उसमें अपना जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर करें कि कितना कनेक्शन चाहिए, जितना कनेक्शन चाहिए वो सब डिक्लेयर करें, हम उसको सबको देंगे। और आपकी जानकारी के लिए अभी तक उसमें 86,000 जो एपी कनेक्शन हैं, कंज्यूमर हैं, उन्होंने अप्लाई किया है। और इस अप्लाई करने के बाद लगभग 600 मेगावाट ये लोड जो है ये एक्सटेंशन में और उनको दिया जाएगा। जिस प्रकार से अब प्राय वैसे तो सब कंज्यूमर आ गए हैं, फिर भी आज उसकी लास्ट डेट डिक्लेयर कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक। अब ये लास्ट डेट है कि जिसने भी अप्लाई करना वो सब अप्लाई कर दें। उसके बाद इस फैसिलिटी को एक प्रकार से कहूंगा कि आज 5 अक्टूबर तक जो धान है उसकी आवक 21 लाख मीट्रिक टन हुई है, जिसमें 13 लाख मीट्रिक टन जो है खरीद हो चुकी है, 5.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है। कुल 1985 करोड़ रुपए लागत का ये धान अभी तक हमने लिया है। बाजरा 26 लाख क्विंटल यानी 2.65 लाख मीट्रिक टन ये आवक हुई है। 22 लाख क्विंटल खरीद कर ली गई है और 11 लाख क्विंटल इसका उठान हो गया है, जिसकी राशि 148 करोड़ रुपया ये बनती है। आपकी जानकारी के लिए कि बाजरा जो है ये पहले तो एमएसपी पर खरीदा नहीं जाता था, तो एक वर्ष ऐसा था हमने पूरे रेट पर यहाँ जो एमएसपी रेट है उसका खरीदना शुरू किया था 3 वर्ष पहले, लेकिन अच्छा अनुभव नहीं रहा क्योंकि उसकी स्मगलिंग राजस्थान से बहुत अधिक हो गई थी, जो हमको महंगे भाव पर लेकर के सस्ते भाव पर बेचना पड़ा, तो नुकसान ज्यादा हुआ था। उससे अगले 2 साल लगातार हमने भावांतर रुपाई योजना दी कि जितना जिसका बाजरा है उसने बेचा है या नहीं बेचा है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एवरेज 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, और हमने उनको पहले साल में 600 रुपये, 450 या 650, 400 क्या था दोनों में, वो हमने भावांतर रुपाई दी थी। इस बार एमएसपी 2500 रुपये है। हमने कमर्शियल जो परचेज है हैफेड ने 2200 रुपया प्रति क्विंटल करनी शुरू कर दी है, 300 रुपये प्रति क्विंटल के, और वो जिन्होंने बेची है उनको हम वो देंगे। और इसके बाद ये भी हमको एक परमिशन मिल गई है अब नेफेड की ओर से कि 2.5 लाख मीट्रिक टन हम प्रोक्योर भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए कुछ दिन बाद वो फिर 2500 रुपये खरीदी जाएगी, उसमें फिर भावांतर रुपाई योजना नहीं दी जाएगी क्योंकि पूरा 2500 रुपये का होगा। जो 2200 रुपये में खरीद दिया उसको 300 रुपये देंगे, जो 2500 रुपये खरीदा जाएगा वो नहीं। कोशिश हमारी ये भी है कि हम 2.5 लाख से ज्यादा भी ये करा सकें। मेरी कल ही जो मंत्री हैं केंद्र में पीयूष गोयल जी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि बाजरा थोड़ा और ज्यादा खरीदा जाए। अगर हमको और ज्यादा की परमिशन मिलती है तो ये 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख भी हो सकता है। अभी अनुमानत 6 लाख मीट्रिक टन फसल ये बाजरे की हरियाणा में इस बार होगी। बाहर के प्रदेशों से स्मगलिंग ज्यादा तो नहीं, लेकिन शिकायतें मिली हैं थोड़ी बहुत के बाहर 1900 रुपये रेट चल रहा है, वहां से लेकर यहाँ 2200 रुपये बेचते। हमने सख्ती की हुई है कि हमारा बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती हो और वो उसको हम वहां से यहाँ ना आने दें, इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं। आढ़ती खरीदेंगे तो 2200 से ज्यादा खरीदेंगे तो खरीद सकते हैं। 2200 अगर है तो 300 देंगे, 2200 ज्यादा बिकेगा तो फिर जो अंतर है वो मिलेगा। हाँ, आढ़ती वाला भी मिलेगा, उनके पास जे फार्म होगा तो वो ले सकते हैं। और अगर कहीं रेट ही 25 से ऊपर चला जाए तो न लेना न देना। तो मित्रों दूसरा साथ ही इस बात हरियाणा के कई जिलों में कॉटन की जो फसल है खराब हुई है। किसानों का डेलीगेशन आपके अधिकारियों से मिला पहली बात तो जो धान है, जिस धान की दोबारा रुपाई हुई है उसका हमने तय किया था कि हम 7,000 रुपया प्रति एकड़ उनको देंगे। लेकिन एक शिकायत पर बाद में मिली है
कि जो दोबारा रुपाई हुई है उसका भी खराबा आ गया, उस खराबे का भी कंपनसेशन। तो उसमें से तय ये किया है कि वो खराबा यदि 7,000 से ऊपर है तो फिर तो वो ऊपर वाला मिलेगा, फिर 7,000 नहीं मिलेगा, और अगर 7,000 से नीचे खराबा है तो पूरा 7,000 मिलेगा। तो अभी उसकी जो खराब होने वाली शिकायतें हैं वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सारी आ रही हैं। जैसे ये फाइनल इसका डाटा हो जाएगा उसके बाद 7,000 या उससे ऊपर जितना जिसको मिलना वो मिलेगा। जहां तक गुलाबी सुंडी की बात है उसके लिए हमने पोर्टल खोल दिया है, और पोर्टल खोलने में उन सबको जो हमारा रेट है मैक्सिमम 15,000 रुपया और जो मिनिमम है 7,500 रुपया, उसके बीच में जितना बनेगा वो देंगे। एक थोड़ा इस बार कठिनाई आई है, वो आप पूछे इससे पहले ही मैं बता देता हूं कि जो कंपनीज हमारी थी इंश्योरेंस कंपनीज, 3 क्लस्टर वहां बना रखे हैं। 2 क्लस्टर्स का तो सफलतम जो एक ऑक्शन होती है वो ऑक्शन के हिसाब से पोर्टल वो सब बन गया वहां लोगों ने, हालांकि वो भी थोड़ा लेट हुआ है, लोगों ने उसको जिसने इंश्योरेंस क्लेम जिसने इंश्योरेंस कराना था कराया है, जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया है उन 2 में या फिर तीसरे में भी, उनमें जिनका तो इंश्योरेंस हो गया, जिसका बैंक से पैसा कट गया है, वो उसका हमने क्या किया, बैंक से पैसा लेंगे और उसका अलग से रेट तय कराएंगे। हाँ, और जिसके नहीं इंश्योरेंस उसको वही देंगे। हाँ, जिसका इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कराया जाना था लेकिन कंपनी आई नहीं है और बैंक से पैसा उसका कट गया है, वो बैंक से पैसा अगर हमको मिलेगा तो उसका एक स्पेशल पैकेज 15,000 से ऊपर, लेकिन उतना नहीं जितना इंश्योरेंस कंपनी का था, क्योंकि उसमें सेंट्रल शेयर मिलता है। सेंट्रल शेयर हमको मिलेगा नहीं उसमें, क्योंकि कंपनी आई नहीं तो वो हमारे पास ही रह गया। तो उसका एक बीच का कोई अलग से पैकेज बनाएंगे, वो उनको देंगे। और जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया, बैंक से भी नहीं कटा, कराया भी नहीं है, उनको जो SDRF का 15,000 और 7,500 वो जो रेट पहले चल रहा है वो हम देंगे।